अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ़्ता जो कि शुरू होने लगा है इंशाल्लाह मंडे का दिन, और ये हफ़्ता हमारा अच्छा गुजरेगा और आप लोगों का भी ये पूरा हफ़्ता अच्छा गुजरेगा और मंडे का दिन भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। करंटली अगर हम गोल्ड की बात करें प्राइसेस की, तो 4114 पे करंटली मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। और काफ़ी अरसे बाद हमें तकरीबन आलमोस्ट 9 वीक्स बाद एक जो कैंडल मिली है, रेड कैंडल देखने को मिली है गोल्ड में, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। और इस रिट्रेसमेंट को काफ़ी, अगर आप सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ ऐसी कैंडल नज़र आएगी कि जैसे ये रेड कैंडल है, जैसे ये रेड कैंडल है, जैसे कि ये रेड कैंडल है, आपको एक रिट्रेसमेंट नज़र आएगी, छोटी सी रिट्रेसमेंट नज़र आएगी। तो हमेशा जब ये ऐसी कैंडल बनती है तो इसको रिट्रेसमेंट आप कहेंगे। लेकिन अगर इसको आप M15 और M30 में जाके देखेंगे और तब आपको लगेगा कि ओ भाई ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप हो गया है, ये तो क्रैश हो गया है, ये तो मार्केट नीचे आने वाली है, ये तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो हमेशा जब भी आप मार्केट को एनालाइज़ करें तो कोशिश करें कि मार्केट को आप उस लेवल पे देखें कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में आप M1 में, M15 में, 30 में देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक मार्केट क्रैश होते हुए नज़र आएगी, गिरते हुए नज़र आएगी। करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस हैं 414 पे है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से, सबसे बड़े टाइम फ्रेम वीकली से स्टार्ट करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मंडे की जो वीडियो हो उसको मैं पहले स्टार्ट करूं वीकली, फिर डेली, फिर H4 के टाइम फ्रेम पे, फिर H1 पे, और फिर फाइनली M30 की तरफ आएँ और वहाँ पे हम डिसीजन लेके हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है। ना सिर्फ ट्रेड लेनी है बल्कि ये वीकली और डेली और H4 आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि ना सिर्फ आपको ट्रेड लें बल्कि आपको अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस हो कि आप जो ट्रेड ले रही हैं वो किस रीजंस और किस लॉजिक के साथ ले रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ आप ट्रेड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वीकली आपका बुलिश होता है, डेली आपका बुलिश होता है, H4 आपका बुलिश होता है, तो आपके लिए ट्रेड करने में आसानी होगी। आप इजीली उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर पोजीशन आपकी बाय की पोजीशन है आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हैं। अगर उसमें एसिल हंटिंग होती है आप तब भी उसको होल्ड करते हैं। लेकिन अगर आपका ये है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे सीधे जाके ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट जाके, मैं M30 में आपको लेवल बता दूँ, सीधा सीधा जाके, तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि क्या, डर होगा कि क्या H4 बेरिश तो नहीं हुआ, क्या डेली टाइम फ्रेम बेरिश तो नहीं हो गया, मार्केट गिर तो नहीं गई। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आते रहेंगे। करंटली अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो इस एरिया पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने किया, तो तकरीबन 3500 के एरिया पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद एक कोई रिट्रेसमेंट नज़र नहीं आई। फाइनली एक रिट्रेसमेंट कैंडल है लेकिन अभी तक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है। प्रॉपर रिट्रेसमेंट तब होगी जब इस वीक की जो अगर ये जो करंटली वीक चल शुरू हो गया मंडे से, ये वीक की जो कैंडल है वो इस लो को ब्रेक करे, जो 4000 का जो लो लगा है इसको ब्रेक करे, तब जाके एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी तक स्टिल हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट शुरू नहीं हुई। हाँ, H4 में प्रॉपर रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये एरिया ब्रेक करने के बाद एक प्रॉपर जिसको कहते हैं रिट्रेसमेंट कहते हैं वो H4 में दिख सकती है कि वो डेली टाइम फ्रेम में वो एक शुरू हमें देखने को मिली 4380 से गिरने के बाद। तो हमारे साथ वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम का ये है कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जब यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई है तो करीब करीब अगर हम अपना सपोर्ट एरियाज़ देखें तो हमारे पास सपोर्ट एरिया जो हैं वो हमारे पास हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम में एक ये एरिया है ये एरिया है, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये रेड कैंडल, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, क्योंकि इंगल्फिंग है, पिछली कैंडल को इंगल्फ किया है। तो ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है और इस कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, और ब्रेक उसके बाद इसी एरिया को रीटेस्ट करके बार बार ऊपर जा रही है मार्केट। तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम स्टिल जो है वो आपके पास हमारे पास बुलिश ही है, हम इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। और अगर हम बात करें इसके नीचे सपोर्ट के एरिया की, तो ये एक तो सपोर्ट यही है जो आपके सामने है। दूसरा सपोर्ट जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो है ये एरिया 4390, 3978 से लेके 3943 का एरिया। तो ओवरऑल यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली हमें डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद ब्रेकआउट देखे मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। हम स्ट्रक्चर हमें ये बताता है, स्ट्रक्चर हमें ये सिखाता है। और डेली जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग ये होता है कि मार्केट ने जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दी तो मार्केट्स के टारगेट्स ये होते हैं कि या तो यहाँ से ट्रेड निकलनी चाहिए या फिर इस एरिया से ट्रेड निकलनी चाहिए। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम हमें ये
स्ट्रक्चर हमें बताता है। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी तक जो करंटली सपोर्ट है हमारे पास 4061 से लेके 73 का एरिया परफेक्टली वो फ़िलहाल अभी तक तो ज़बरदस्त प्ले हो रहा है। तो जब तक इसके ऊपर है, इन एरियाज़ के ऊपर जब तक 3943 के ऊपर है, इस लेवल के ऊपर है, तब तक गोल्ड आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश है। न सिर्फ बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बल्कि मैं इस अगर क्योंकि ये वीकली वीडियो भी इसे कह सकते हैं, मंडे वाली वीडियो भी कह सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप ये तो छोड़ें, कोई ये तो छोड़ें। ऑल टाइम हाई में अगर मैं आपको 4700 भी गोल्ड लगाने के चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि 47 और 4800 भी गोल्ड लगा सकता है। इस हफ्ते नहीं लगाएगा, बेशक अगले हफ्ते नहीं लगाएगा, लेकिन ये टारगेट्स हैं। यहाँ से अगर गोल्ड निकल जाता है, इन दो एरियाज़ में से किसी एरिया में से भी निकल जाता है, चाहे यहाँ से निकले गोल्ड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ से निकले या फिर यहाँ से निकले, इन दोनों में से किसी एरिया से भी निकल जाए, गोल्ड के टारगेट्स हैं 47,000 4700 4800। ये सिर्फ उस तब तक वैलिड रहेंगे, तब तक ये टारगेट्स जो है वैलिड हैं, जब तक ये वाला सपोर्ट जो है ये ब्रेक नहीं कर देता। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, आपने ऊपर 47 और 48 को माइंड में रखना है कि ये जो डेली टाइम फ्रेम के टारगेट्स हैं ये अचीव होने ही हैं। ये आपको नज़र आएंगे, बहुत जल्द नज़र आएंगे। टाइम लगेगा, बस आपको अपनी यादाश्त पे काम करना है कि वह भूल ना जाए मेरी बात। करंटली अगर हम डेली टाइम फ्रेम से आ जाते हैं H4 पे, H4 पे हमारे पास एग्जैक्टली जो एरिया मेरे पास H4 का डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है, वही एरियाज़ मेरे पास H4 में भी है। 62 से लेके 40 का एरिया एक ज़बरदस्त प्ले कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट है। तो आज भी अगर आपको ये एरिया मिलता है 62 से लेके 40 का एरिया मिलता है, आप बाय करें। आप ना पूछें किसी से कि बाय करना या नहीं करना, आप किसी से कुछ ना पूछें, बात ना करें, आपको किसी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं, आप आराम से इजीली बाय कर सकते हैं। कब तक बाय कर सकते हैं? जब तक ये एरिया ब्रेक आप बाय करें। यहाँ से ये आपकी एरिया बाइंग एरिया है, यहाँ से बाइंग तकरीबन 21 अक्टूबर को यहाँ से बाइंग मिली। जब मार्केट क्रैश हुई तो उसके अगले दिन ही मैं आके वीडियो बनाई कि मार्केट क्रैश नहीं हुई, रिट्रेसमेंट है, बाइंग जा सकती है यहाँ से, और एग्जैक्टली उस एरिया ने आपको सपोर्ट भी दिया है। तो अभी करंटली दोबारा भी 62 से लेके 40 आपका एरिया है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। जब तक इसके नीचे कोई H4 की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मार्केट के मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से ही एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। रिवर्सल मिलता है तो सबसे पहला जो एक रेजिस्टेंस है, चाहे वो हमारे पास H4 में भी है ये रेजिस्टेंस हमारे पास H1 में भी है, यही रेजिस्टेंस हमारे पास M30 में भी है, उसकी बात कर लेंगे। तो ये एरिया ब्रेक होगा 61, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा आपको सीधा मार्केट शायद रिट्रेस कर ले, शायद ना करे, लेकिन आपको सीधा मार्केट आपको 4360 तक नज़र आएगी। जो पिछला हाई लगाया यहाँ तक तो नज़र आएगी। ऊपर के जो टारगेट हैं 47 48 वो तो इसके ब्रेकआउट के बाद के हैं ना, लेकिन इनिशियल जो टारगेट है, इनिशियल टारगेट 4360 आपको नज़र आ जाएगा। आपको मार्केट सीधा ही जाएगी कि ये टारगेट, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि बस उससे पहले ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए, 4161 ब्रेक हो जाए। जैसे ही 4161 ब्रेक हो जाएगा तो आपको ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे। तो आज मंडे के दिन अगर 4062 का एरिया मिलता है या 4040 का एरिया मिलता है तो आप इन दोनों एरिया से इस एरिया से बाय कर सकते हैं, ये आपका बाइंग एरिया होगा। और इन केस अगर मार्केट नीचे नहीं आती और सीधा ही अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग में ऊपर निकल जाती है और इसको ब्रेकआउट देती है, तो फिर इसकी ब्रेस है 4161 के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे आप आराम से तसल्ली के साथ बाय करें और सुकून के साथ बाय करें, और लंबे टारगेट्स, बड़े टारगेट्स आप उसको निकाल सकते हैं। ये दो ट्रेड ने आपको बता दी, एक यहाँ से बाय और एक इनके सीधा निकल गई और ब्रेकआउट दिया, आफ्टर ब्रेकआउट आप यहाँ से बाय कर लें। दो ट्रेडें हो गई। तीसरी ट्रेड, इन केस मार्केट आती है नीचे आ जाती है, यहाँ से बाय नहीं निकलता, तो फिर यहाँ से इंशाल्लाह निकलनी है। 3941 से लेके 48 का एरिया है, तो फिर आपने सीधा इस एरिया से बाय करना है। लेकिन ये एरिया कब आएगा? 39, ये जो एरिया है 3941 से लेके 3978 का एरिया कब आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब 3962 के नीचे 40 इस सपोर्ट के नीचे कोई H4 की क्लोजिंग आ जाएगी प्रॉपर, तब जाके ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती H4 की, स्टिल बाइंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप M30 में आ जाते हैं
तो आपके पास मैं इन एरिया मार्क्स जो लगाए मैं इनको मैं मेंशन करता हूँ स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। बाकी अपना माइंड क्लियर रखें। और बाकी रही सेल की बात कि सेल कहाँ से आनी है, सेल मैं नहीं ढूंढ रहा भाई, मैं सेल इसलिए नहीं ढूंढ रहा क्योंकि मेरे पास डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, वीकली बुलिश है, मेरे पास H4 बुलिश है। H1 की बात कर लेते हैं, H1 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, H1 भी मेरे पास बुलिश है। और सुनाओ, H1 भी बुलिश है। कहाँ बुलिश हुआ है अगर हम मैं बात करूँ, यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, ये एक रिट्रेसमेंट ली और यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आप दिख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई और यहाँ पे ग्रीन हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो ये हमारे पास हाई लग गया ना। अगर मैं इसको इस तरह लाइन से ड्रॉ करूँ तो आप समझ जाएंगे, ये एक लो लगाया और ये लो लगा यहाँ पे और फिर मार्केट ने ये हाई लगाया और ये हाई हमें तब मिला जब मार्केट ने पिछली लो को ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक हो गया। उसके बाद ये लो लगाया ना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना पिछला हाई जो लगाया था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हुआ, पिछले हाई को ब्रेक कर दिया है ना। अब मार्केट्स मूव कर रही है, इसके बीच में मूव कर रही है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है बुलिश साइड पे यहाँ इस एरिया में हो चुका है। तो इस एरिया को मैं आपके सामने मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके साथ, इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया में हो चुका है और अब राइट नाउ वेट सिर्फ इस बात का है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो हमें एक 61 के एरिया को ब्रेक कर दे जो कि H1 में भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, H4 में भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको ब्रेक कर दे तो हम बाय लें। या फिर मार्केट नीचे आए और नीचे कहाँ आए 40, 62, 40, 40 या फिर 39, 41 या फिर 39, 78 के एरिया पे आए तक हम बाय करें। बाकी ये बाइंग ज़बरदस्त एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोशिश की जाती है, वहाँ पे ओपन डिस्कशन ग्रुप है और वहाँ पे मतलब कोशिश होती है कि हम वो ट्रेडर्स को, उन ट्रेडर्स को वहाँ पे इकट्ठा किया जाए जो कि ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिवली इफेक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के लिए कम्युनिटी में कोई जगह नहीं है जो खुद भी कंफ्यूज होते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं या फिर खुद कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। ऐसी लोगों की कोई जगह नहीं होती कम्युनिटी में, सिर्फ उन लोगों की जो कि इफेक्टिव डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं, ना दूसरों को कंफ्यूज करें और ना खुद को कंफ्यूज करें ना दूसरों को करें, बल्कि दूसरों के लिए मोटिवेशन का जरिया बने। फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपका एक्सेंस का अकाउंट है जस्ट आपने अपना IB नंबर चेंज करना है एंड देन यू कैन जॉइन द प्रीमियम कम्युनिटी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।